मैं पहली बार डरा हूँ। अब आप डर गए हैं। डरना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। जेल के अंदर कैसी रात बीती? आप जेल के अंदर थे, आपको लग रहा था? उससे अच्छा मौत है। हाथ जोड़ता हूँ। मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ और मैं गरीबों का मसीहा उसिहा नहीं हूँ। अब नेताओं के बारे में बोलना पाप है। पहले दिल से काम करते थे, अब दिमाग से करना पड़ेगा। ऐसे कितने एमएलए एमपी हैं, मंत्री महोदय, तिस्मार खां आप बनते हैं, बनिए। आप सारे अपराधी को मारिए। हम भी कहते हैं कि जिस जात के अपराधी हैं सबको मारिए। आप पीएमसीएच में हमको सुई देने की कोशिश हुई। धन्यवाद देना चाहूंगा माले राजद के सारे नेताओं को। अन्यथा 29 के बाद राजनीति नहीं करूं। विधानसभा में क्यों नहीं उठा मामला कि आप उसके घर पर क्यों जा रहे हैं, उसके चाचा का डीएनए क्यों ले रहे हैं? हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं 7 दिन, और आज 7वें दिन में जेल के अंदर रहकर फिर से घर वापसी हुई है। कारण क्या था? विगत दिनों में आपने सभी ने देखा, नीट की छात्रा का मामला जोर शोर से उठाते हैं और गिरफ्तारी होती है किसी और मामले में। लेकिन अगर मैं बात करूं, जेल से निकलते वक्त भी अभी ये फुलवारी शरीफ से आ रहे हैं। कारण क्या है और किस लिए ये जाने जाते हैं कि ये गरीबों के मसीहा है? हमारे साथ है पप्पू यादव जी। कैसे हैं आप? अच्छा, कैसे हैं और खराब हैं ये अब मामला ही नहीं है इस कंट्री में। कंट्री में मामला है टैरिफ, एब्सटीन, लड़कियों का गायब होना, बच्चियों का गायब होना। कंट्री में मामला है आम आदमी सुरक्षित कैसे रहे। दिल्ली में प्रत्येक दिन लगभग 35-40 लड़कियां गायब हो जाती हैं। बिहार में लगभग 60-70 लड़कियां, 100 लड़कियां डेली गायब हो रही हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। मैंने पहले कहा कि मुझे अब सच्चाई से डर लगने लगे। मैं पहली बार डरा हूँ। अब आप डर गए हैं। डरना चाहिए। सोसाइटी लड़ना नहीं चाहती और सोसाइटी समाज को बच्ची, माँ, बहन, बेटी के अपनी ही बच्ची के लिए नहीं लड़ना चाहती है। और न्याय व्यवस्था के बारे में मैं इतना बता दूं कि 6 दिनों में आपने सीबीआई को बहुत पहले एक केस दिया, तो फिर कल तक उसके घर पर एसआईटी क्यों गई? हम नहीं थे जब तक हम रहे, उसके घर पर एसआईटी नहीं गई, जाने नहीं दी। उसके बाद चाचा का डीएनए ज़बरदस्ती लिया, फिर उसके माँ बाप को टॉर्चर करने की कोशिश की। कोई तो बोलता। सदन दोनों खुला हुआ था, लोकसभा भी विधानसभा भी। क्यों ये मामला नहीं उठा? विधानसभा में क्यों नहीं उठा मामला कि आप उसके घर पर क्यों जा रहे हैं, उसके चाचा का डीएनए क्यों ले रहे हैं? उसके यदि आप डीएनए ले रहे हैं तो कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते जा रहे हैं? आप डीएनए लिए तो फिर बताइए चाचा ने बलात्कार किया। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल सीधा था कि ऑकरेंस का प्लेस कहाँ है, बलात्कार किसने किया, बलात्कार नहीं हुआ तो बच्ची क्यों मरी? 40 सेकंड का आपके पास यदि सीसीटीवी है तो पूरे दिन का क्यों नहीं है? 3:40 पर बच्ची को क्यों ले जाया गया? बच्ची यदि रूम में बंद थी तो 9 बजे क्यों नहीं देखा गया? 9 बजे के बाद आप 2 बजे कह रहे हैं बच्ची को ले जाया गया, फिर बच्ची ले जाया गया 3:40 में। तो हम यही तो सवाल उठा रहे थे। ना मुझे जात का, ना पात का, ना मुझे कोई मतलब। हम एक बात समझ में नहीं आई। हम ये नहीं कहते कि इसमें अब नेताओं के बारे में बोलना पाप है। नेताओं के बारे में बोलना पाप है? हाँ, पाप है, क्योंकि नेता को लगता है कि मेरी बात क्यों होती है, मेरे बारे में क्यों चर्चा होती है। मैं फिर एक बात आपको कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदार कौन है? सिस्टम। लगातार हॉस्टल में बलात्कार। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, हम 7 दिनों से जेल में थे, तो यदि आप कल से आज तक विधानसभा में ये मामला उठा लिए होते सत्येंद्र राय की बेटी का, और यहाँ के लोकल एमएलए एमपी यदि वहाँ चले गए होते, तो आज निकलने के बाद पप्पू यादव को सत्येंद्र राय के घर पर जाने की जरूरत क्यों पड़ती?
क्या ये जाना गलत है या सही? यदि सरकार को फर्क दिखता है कि ये सही नहीं है तो आप बताइए। उसकी माँ बेहोश, उसकी बहन बेहोश, मजदूरी करके कमाने वाला एक लड़की को पढ़ा रहा था, वो बच्ची को 3 लड़के मिल करके बलात्कार करने का प्रयास करता। हुआ या नहीं हुआ वो पोस्टमार्टम बताएगा। मैं फिर बात कह रहा हूँ कि यहीं संभल के मैं बोलना चाहूँगा। अब सच बोलूँगा तो फिर मैं जाऊँगा। झूठ तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन सच बोलने में हमको लगता है कि समझ, पहले दिल से काम करते थे, अब दिमाग से करना पड़ेगा। लेकिन कहना था कि 32 साल कोई पुराना मामला था, उसके वजह से आप समझ में नहीं आता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए हम बच्ची के यहाँ क्यों गए। दूसरी बात ये समझ लीजिए, पीएम के मंच पर हम, सीएम पूर्णिया गए तो उसके साथ मीटिंग में हम, दिशा की बैठक में हम, पूरे बिहार की बैठक में हम, लोकसभा में हम, विधानसभा के चुनाव में हम, लोकसभा के चुनाव में हम। 17 कब था और 19 कब था और 35 कब था? तो 31 साल के बीच में हम भगोरे थे। हमको वाइस सिक्योरिटी मिला हुआ है। हम वाइस सिक्योरिटी के तहत खबर दे करके जा रहे हैं। उस दिन भी हम खबर हो करके आए। हम आए कोर्ट में जाने के लिए। ऐसे कितने एमएलए एमपी हैं, मंत्री महोदय, तिस्मार खां आप बनते हैं, बनिए। आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने, राम रहीम ने, भगवान ने आपको उस लायक किया, आप एक लंबी लकीर खींच दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ। आपको काम दिया है अपराधी को मिटाने, किसी जाति को गाली देने नहीं। आप भर दिन गाली देने में रहते हैं एक जाति को। आप सारे अपराधी को मारिए। हम भी कहते हैं कि जिस जात के अपराधी हैं सबको मारिए। आप, आपको है। आप पप्पू यादव ने नेताओं के बारे में जो करवा सच है, मैंने कहा प्रज्वला 3000 बलात्कार के केस में फंसे हैं। मैंने कहा नेताओं पर बलात्कार के केसेस हैं, आरोप हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 2%, 5% नेता अच्छे नहीं हैं, 2% पदाधिकारी अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं केस में, चुनाव हो रहा है, मोबाइल पर आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल आपका वायरल है, टीवी पर वायरल है, इसके पहले यहीं के 4 एमपी का वायरल है। हम ये बात कहते हैं कि नेताओं का चरित्र कैसा होना चाहिए, क्यों तकलीफ होती है? पदाधिकारी का चरित्र कैसा होना, क्यों तक? आप सारे पदाधिकारियों का संपत्ति का जांच कर लीजिए, क्या दिक्कत है? आप हमको कह सकते थे एमपी, हम एमपी हैं, आप हमको कहते कि आप पर वारंट है, आप बेल करा लीजिए, या नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर। यदि हमको पता होता तो शनिवार के लिए हम क्यों आते? हम 4 बजे तक लोकसभा में हैं। कहते थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई को सपोर्ट किया। मैं तो कह रहा हूं कि सीबीआई इंक्वायरी की मॉनिटरिंग में हो, हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में हो। आज मृत्युंजय मिश्रा जी ने, जज साहब ने, एक साग की बच्ची का किडनैप 4 साल पहले मुजफ्फरपुर में हुआ। आज तक उस बच्ची का अता पता चला, एक ही बेटी थी। आज कल उन्होंने मांगा कि उसकी सीबीआई से रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हो? रुपेश का हत्याकांड का क्या हुआ, हमको जरा बता दीजिए आप। तो सब लोग बड़ी हो गए तो मारा किसने, मरवाया किसने? मुझको पता है, मैं 1 महीने के अंदर खोलूंगा। यहाँ खेमका की हत्या किसने की? बेलाल ने मर्डर किया। मैं दावे के साथ कहता हूं बेलाल सिटी का मर्डर किया। बेलाल को पैसा किसने दिया? कौन एक मंत्री है जिसका बॉडीगार्ड खेमका के घर के आगे था? और एकलौते माँ का एकलौता बेटा का इनकाउंटर 4 बजे सुबह में निकाल के सीसीटीवी फुटेज है। मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं। एकलौता बेटा था, उसको 4 गोली 4 बजे सुबह में इसी पटना के डीएम ऑफिस के सेल से ले जाया गया, जहां 2 गवाही मेरे पास है। वो दोनों गवाह ने मुझको कहा कि मेरे सामने ले गया, 4 गोली पीठ पर मार के ला करके दिखाता है कि तुमको भी मार देंगे। वो गवाही देने को तैयार है। एक मां के बच्चे का एनकाउंटर आप सेल से ले जाकर के कर दिए। बारे बा अभी आप कह रहे थे कि आपको डर लगता है, फिर आप बोल रहे हैं। तो अभी तो कह रहे थे। लेकिन इतनी बात तो बोलेंगे ना, इतने बड़े ताकतवर और
बड़े बड़े बात करते हैं। जेल के अंदर कैसी रात बीती आप? मैंने हमें तो अब समझ में नहीं आता कि आप क्या पूछ रहे हैं। आप जेल के अंदर थे, आपको लग रहा था? उससे अच्छा मौत है, गोली खा लेना है। जाना नहीं। आसानी से अच्छा है मर जाना। पीएमसीएच में हमको सुई देने की कोशिश हुई, वहाँ के सुप्रीम के अंदर सुई देने की कोशिश। फायर कर दिए हैं, कोर्ट में एफआईआर किए, दीपक पर एफआईआर किए, एसएसपी पर एफआईआर किए हैं, भानु पर एफआईआर किए हैं। कल स्पीकर से मिलेंगे, लोकायुक्त को भेजे हैं, यूएनओ को भेजे हैं, हाई कोर्ट में नेम्ड एफआईआर करेंगे। यहाँ कोर्ट में एफआईआर कर चुके हैं। यही एसपी पूर्णिया में था जब लॉरियंस की घटना घटी थी, तो इसने मुझको अपमानित करने की कोशिश किया था, एक आरा के लड़के को ले जा करके बदनाम करने की। मैंने इस पर प्रिविलेज किया। आपको यकीन नहीं है? आपको लगता है कि मैं छोड़ूंगा इन लोगों को? जितनी ताकत है वो भी लगाए, और यदि मेरे में स्वाभिमान और गौरव होगा, या तो मैं मरूंगा। जिस तरह मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। यहाँ पर आकर के सिविल में आके पिस्टल लगा करके, मेरे गार्ड नहीं होते तो वो लोग कुछ भी कर सकता था। जिस तरीके से आपने कहा कि आपको चोट लगी थी उस वक्त, सारी रात मैं भी बाहर थी, हाँ, जिस वक्त आप अस्पताल में थे तो चोट लगी थी आपको, और आपको बेड नहीं मिल रहा था। उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं सोचते, जब हम होश ही नहीं था, होश में नहीं थे। 4 घंटे एक बेड पर, एक छोटे से। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल जी, प्रियंका गांधी, धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे कांग्रेस परिवार, धन्यवाद देना चाहूँगा माले राजद के सारे नेताओं को, धन्यवाद यादव जी ने भी आप धन्यवाद देना चाहूँगा शिवानंद तिवारी जी को, मांझी जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रशेखर जी, दिग्विजय सिंह जी को, संजय सिंह जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सहनी जी को, माले के साथियों को, धन्यवाद देना चाहूँगा 90% जदयू और 60% भाजपा के उन नेताओं को जिन्होंने मेरे मोरल सपोर्ट भी किया और बयान भी दिया। बहुत बेसुध थे आप उस वक्त। आप उसी दिन बेसुध नहीं थे जब न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया गया पीएमसीएच के सुप्रीटेंडेंट के द्वारा, उसके खिलाफ भी मैंने केस किया है। मैं एक बात अंतिम आपको कह रहा हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती, हमसे राजनीति खेल मत खेलिए। एक हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ, मुझे ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी है। मैं निकला, मुझे लगा बेटी के यहाँ जाना चाहिए, मैं गया, मैं उस घर को गोद लिया हूँ, और घर को भी आपने गोद लिया। 2 लाख रुपया उस परिवार को, क्योंकि घर में कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा है, एक बेटा बचा है, बेटी एक थी जो नहीं रही। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, गंदी राजनीति मुझे पसंद नहीं। यदि मैं साफ सुथरी राजनीति कर पाऊंगा तो करूंगा, अन्यथा 29 के बाद राजनीति नहीं करूंगा। एक दूसरी चीज, मैं तो समाज सेवा करते हैं। दूसरी चीज, मैं सारे पत्रकारों को धन्यवाद दूंगा, सारे सोशल मीडिया ने जिस तरीके से आज सच बोलने से डर जरूर लग गया है। और भगवान, मैं क्यों आया था आपको पता है? मुझको लगता था कि मैं इतना सच हूं कि मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा, और भगवान पर इतना ट्रस्ट था कि मुझको लगता था कि क्या कुछ बिगाड़ेगा। लेकिन जब आए, उस घटना घटी, तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमेशा दिल से जीने की जरूरत नहीं है। और अब मैं एक बात अंतिम आपको कहूंगा, मैंने भगवान को नहीं देखा। यदि न्यायालय ना हो ना, तो यह सिस्टम और ये पदाधिकारी किसी को जीने नहीं देगा। न्यायालय पे आपको भरोसा है बहुत ज्यादा? मुझे लगता है कि न्यायालय ही एक ऐसी संस्था बची हुई है जहां 95% भरोसा करनी चाहिए। 95%? आंख बंद। बीमार थे, मैं देख रही थी, मैं भी मौजूद थी उस वक्त। हाँ, मैं भी मौजूद मैं थी। क्षमा चाहता हूँ, अभी भी आप बीमार हैं? मैं क्षमा चाहता हूँ। कल तबीयत ठीक नहीं है? कल मैं एम्स जा रहा हूँ, एम्स को भी दिखाऊंगा, स्पीकर साहब से भी मिलूंगा। क्या लगता है, बच्ची को न्याय मिलेगी या फिर पप्पू यादव डर जाएंगे? भैया ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, मुझसे डर या ऐसी चीज़ें बात नहीं करिए। मतलब उस बच्ची के लिए तो आप खड़े थे बहुत दिन तक, आपने ही आवाज उठाई थी उस बच्ची के लिए। अब जिस आदमी को मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरे नेचर के बारे में पता ही ना हो, यदि डरना होगा तो राजनीति छोड़ देंगे। नहीं डरेंगे आप? नहीं, मैंने क्या कहा, डरना होगा तो निश्चित राजनीति छोड़ देना चाहिए। कंप्रोमाइज
गलत चीज़ों से करने की आदत बचपन से नहीं रही है, ना आगे करेंगे। एमपी एमएलए गए होते तो मैं क्यों जाता। मैंने कहा दो दिनों में सदन खुला हुआ था, लोकसभा विधानसभा भी। तो मैंने कहा लोग यदि विधानसभा और लोकसभा में मामला उठा लिए होते तो फिर पप्पू की क्या जरूरत है। आखिर में बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? लगातार बिहार में देखते हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है खाली बेटियों के साथ। मैं आपको नहीं पता है, लगभग 35 से 55 बेटी दिल्ली से गायब हो रही है और 100 के लगभग यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिहार से सबसे ज़्यादा हो रहा है। चाहे जहाँ से भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, ह्यूमन ट्रैफिक हो रहा है। और स्टेशन पर देख लीजिए बच्चे को उठाए जा रहे हैं, तो लगातार ह्यूमन ट्रैफिक। लेकिन जब गवर्नमेंट और समाज, माँ बाप भी अपनी बच्ची के प्रति यदि लापरवाह हो जाए, यदि गंभीर ना हो और बच्ची मुद्दा ना हो, मुद्दा राजनीति हो जाए, जात पात हो जाए और बच्ची मुद्दा ही ना रहे, तो फिर बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती। कोई नियम कानून ना हो, कायदे ना हो, सीसीटीवी फुटेज ना हो, किसको रहना चाहिए ना हो, हम सारे संदर्भों पर पहले बोल चुके हैं। बिहार में कुछ कमियां मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा निकलने के बाद मेरा दायित्व क्या है। जब एक इतनी बड़ी घटना घटी, पहले भी आपने नीट्स की बच्ची के साथ जात पात किया, हमेशा बच्चियों के साथ जात पात करना और उस बच्चियों को ख़त्म कर देना, मुद्दों पर नहीं रहना, तो ये तो गलत है। मैंने ये कहा, मैं ये क्यों कहूँगा। और मैं गरीबों का मसीहा उसिहा नहीं हूँ। लोग मानते हैं आपको कि भाई आप गरीब के बारे में बहुत सोचते हैं, कुछ भी होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं और कोई नेता नहीं पहुँचते। देखिए मेरी बात आप समझिए, कोई ना अपने मियाँ मिट्ठू नहीं होता, अपने मन से कोई मसीहा नहीं। बोलते हैं मैं थोड़ी ना बोल। ना कोई रॉबिन हुड होता है, उसके कर्म क्या है वो होते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि एक इंसान रहूं और बेटी का बाप रहूं और एक जिम्मेदार इंसान रहूं, यही मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि मुझे क्या करना चाहिए और आम आदमी के लिए कैसे जीना चाहिए, मुझे इस बात का पता है। आम आदमी के लिए कैसे जीना चाहिए इस बात का पता पप्पू यादव को बखूबी है और हमेशा से बच्चियों के लिए और बच्चियों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और जिस तरीके से आजकल बिहार में बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन अगर सशक्त हो जाए तो मुझे लगता है कि बच्चियां जो है वो सुरक्षित होगी। और हालिया दिनों में जिस तरीके से बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, उस अपराध को लेकर जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव बात करते हुए नजर आ रहे थे और एक पुराने केस को खोल दिया गया, बाद में बताया गया कि वो केस है, लेकिन 7 दिन और 7 दिन में 7 यातनाएं इन्होंने कहा कि मैंने कैसे झेला है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इसी तरीके से बेटी बचेगी तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़ में, आपकी दोस्त आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारी खबर आपको कैसी लगी